हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने 29 अगस्त की वर्कशीट लगा रखी है। देखो, ये सारी वर्कशीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको एक एक करके चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं वर्कशीट में। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला करने वाले हैं। मिड पॉइंट, बीच की वैल्यू निकालना। तो किसी भी लाइन में यहाँ बीच की वैल्यू निकालनी हो तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैं इन्हें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मान लूँ और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बीच की वैल्यू कैसे निकलेगी? x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन टू, वाई की कैसे निकलेगी? y1 प्लस y2 अपॉन टू। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है जो आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। कब? जब आपको मिड पॉइंट की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। सेंटर निकालना हो सर्कल का तो आप निकाल सकते हो। डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए या फिर कोई मिसिंग वैल्यू दे दी, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। पैरेललोग्राम के आपको जो है कोऑर्डिनेट्स दे दिए और बीच के जो डायगोनल्स है आपको पता है वो बाइसेक्ट करते हैं, उस केस में भी लगा सकते हो आप यहाँ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये सारी वर्कशीट्स बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये वर्कशीट से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ आपको कुछ सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम में या फिर जो भी हाफ ईयरली होंगे, प्री बोर्ड होंगे, उसमें आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छी बुक लास्ट ईयर की 10 ईयर के सॉल्व पेपर्स की बुक है ये हमारे पास, सीबीएसई के स्पेशली क्लास 10th के लिए है, जिसमें आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी 4 सब्जेक्ट्स एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगे। ओसवाल गुरुकुल की ये बुक है। साथ के साथ एक और चीज़ इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि इस बुक में आपको आउटसाइड दिल्ली एंड दिल्ली दोनों के ही पेपर्स मिलने वाले हैं। चलो जल्दी से कंटेंट देखते हैं फिर। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो पेपर 2024 से शुरू है, जो भी आपका लास्ट बोर्ड का पेपर हुआ, और दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली के मिला के कहाँ तक है, 2014 तक के पेपर हैं। मतलब सारे सेट्स भी इनके इसके अंदर इंक्लूड हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, और आउटसाइड दिल्ली एंड दिल्ली भी। तो 10 सालों के पेपर हैं, आप देख लो, है ना। सेम ऐसी मैथ्स का है, 2024 से स्टार्ट होके 2014 तक के पेपर सारे हैं इसमें, लास्ट 10 ईयर के। सेम साइंस का भी यही पैटर्न है और सेम आपके पास एसएसटी का भी यही पैटर्न है। ठीक है, एक आपको मैं यहाँ पर अगर दिखा दूँ पेपर, तो ये देखो 2021 का मैंने रैंडमली एक पेपर यहाँ पर लगा लिया है। तो लैंग्वेज इतनी ईजी है ना सॉल्यूशन की कि आप देख के ही ईजिली खुद से समझ सकते हो बिना किसी के हेल्प के। सारे क्वेश्चंस प्रॉपर दे रखे हैं आपको, सेक्शन वाइज दे रखे हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वैसे ही दे रखे हैं, प्लस उनके सॉल्यूशन दे रखे हैं बहुत इजी लैंग्वेज में। तो इसकी बाय लिंक मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज़रूर एक बार इस बुक को देखिएगा। ठीक है, कहीं कुछ पूछना हो बुक से रिलेटेड तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। कैन आई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज सी। सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और बी के दे रखे हैं। देखो, आपसे कह रहा है कि फिगर आपको दे नहीं रखी है, इन्होंने खुद से ही ड्रॉ कर रखी है। तो अगर मैं भी यहाँ पर खुद से अपनी फिगर ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पर ए बी मुझे कह रहा था इसका डायमीटर है, इसका सेंटर था सी, मुझे ए के पॉइंट्स बताने हैं, तो मैंने यहाँ पर x1 y1 लिख लिया, इनके पॉइंट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। सी के पॉइंट्स मेरे को 1 और -2 दे रखा है, बी के 2 और 3 दे रखे हैं। अब देखो, सी तो बिल्कुल सेंटर में होगा ना, बीच में, ए और बी के बिल्कुल बीच में, तो मैं इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला इजीली लगा सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x की वैल्यू 1 दे रखी है, x1 फाइंड करना है, x2 की वैल्यू 2 है और यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, ये 2 इधर चला गया, तो यहाँ से मेरे पास x1 की वैल्यू निकल के आ गई है 0। y की देखते हैं, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2 है, तो y की वैल्यू मेरे को -2 दे रखी है, y1 फाइंड आउट करना है, y2 मेरे पास 3 है, तो यहाँ आ गया -4 इज इक्वल्स टू y1 प्लस का 3, तो -4 के पास ही चला गया 3, तो -3 हो गया, तो y1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई, -7 निकल गई। तो 0 और -7 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए एक और एग्जाम्पल दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर। आपको पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, इस पी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर एक बार मैं इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मेंशन कर दूँ, तो ये 7 और 2 आपको दे रखा है, बी आपको 8 और 3 दे रखा है, सी आपको 9 और 4 दे रखा है,
और डी आपको P और 3 दे रखा है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि P की वैल्यू निकालो। देखो आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। तो इसका मतलब जो ये M है एक तरीके से ये मिड पॉइंट है ना। तो मैं AC की हेल्प से M के कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल सकती हूँ। कैसे? x1 प्लस x2 करके, जैसे 7 प्लस 9 कर देती हूँ मैं यहाँ पर, है ना, और डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पर 2 कर देती हूँ, तो M की वैल्यू आ जाएगी ना। तो 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आ गया, और 2 प्लस 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आ गया। ये M के कोऑर्डिनेट मैंने AC की हेल्प से निकाल दिए। अब BD की हेल्प से क्या करेंगे, हम इस P की वैल्यू निकालेंगे, M के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। तो सेक्शन फॉर्म सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला था ये, ठीक है, जिसमें मेरे पास x और y ये है, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। x की वैल्यू है 8, x1 है 8, x2 है p, और यहाँ आ जाएगा 2, तो 8 2 जा 16, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, 16 माइनस 8 8 आ गई। क्लियर है? तो पहले मैंने इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाई कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो AC की हेल्प से M के पॉइंट्स निकाल लिए, मिड पॉइंट, और उसके बाद M की और B की हेल्प से P की वैल्यू निकाल ली जो D में निकालनी थी। ठीक है, चलिए वर्कशीट कंप्लीट होती है, कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। ये पूरा चैप्टर अपलोड है आपका सपोर्ट मटेरियल की बुक से प्लस NCERT से एक्स्ट्रा क्वेश्चन, केस स्टडी, सब चीज़ें चैप्टर की चैनल पे अपलोड है, वहाँ से भी आप इसे कवर कर सकते हैं। थैंक यू।